एवं तावत् देवात्म शक्तिम यह कारणानि निखिलानि कालात्मनः युक्तानि अधितिष्ठति एकः इति। तो इस प्रकार से एवं तावत, तावत उस प्रकार से, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो देवात्म शक्ति को देवश्च आत्मश्च शक्तिश्च इति देव है, जीवात्मा है, परमात्मा है और उसकी माया शक्ति है, अथवा परमात्मा की शक्ति जो कारण है अव्याकृत ईश्वर माया कई विकल्प भेद किए, ऐसी उस शक्ति को उन ऋषियों ने जाना। ओके, इसे शक्ति को जाना, माया को जाना, प्रमाता प्रमाण प्रमेय को जाना, ईश्वर को जाना, अव्याकृत को जाना, देवा शक्ति को जाना। तो इसके पश्चात देवात्म शक्ति किसके ऊपर कल्पित है? उसके ऊपर कल्पित है। या कारणानि निखिलानि कालात्मना युक्तानि, तो जो जितने भी कारण है प्रकृति से लेकर के भूत पर्यंत तक जितने भी कारण है वो सारे कारण काल आत्मना रूप से, कालात्मा काल है और जीवात्मा है, ये सारे कालात्मा से युक्त जितने भी कारण हैं वे सारे कारण और अधितिष्ठति एका उस परमात्मा में ही कल्पित हैं। यानी इन ये सारे कारणों से अतिक्रमण करके गया हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। इस प्रकार से परमात्मा कैसा है? इन सारे कारणों का अधिष्ठान है। ये सामान्य कारण है, मतलब ये एक ऐसे निमित्त को लेकर के आए हैं, कुछ काल के लिए कारण होते, किंतु परमात्मा संपूर्ण जगत का अधिष्ठान स्वरूप कारण है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकते। इसके पश्चात ये परमात्मा के होने पर ही अन्य ये भूत आदि काल आदि कारण होते हैं। कहते इस प्रकार से कहते हैं इति एकस्य अद्वितीयस्य, जो एक परमात्मा या कारणानि निखिलानि, इस वाक्य के माध्यम से। तो एकस्य अद्वितीयस्य परमात्मा, जो एक अद्वितीय परमात्मा है उसका स्वरूपेण शक्ति रूपेण च, स्वरूप से और शक्ति रूप से, निमित्त कारण उपादान कारणत्वम मायत्वेन ईश्वर रूपत्वम देवात्मत्व सर्वज्ञत्व आदि रूपत्वम। कहते हैं ये उस परमात्मा का स्वरूप से, परमात्मा के स्वरूप शक्ति रूप से, जीवात्मा ईश्वर और माया को लेकर के और उसी शक्ति रूप को लेकर के अव्याकृत के माध्यम से, निमित्त कारण और उपादान कारणत्व मायावी के रूप से ईश्वर के द्वारा, सर्वज्ञ ईश्वर के माध्यम से अव्याकृत ईश्वर के द्वारा उस परमात्मा को कारण कहा गया है। यानी इसको निमित्त बना करके, है ना, माया को लेकर उपादान कारण हो गया, ईश्वर को लेकर के निमित्त कारण हो गया, तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो गया। परमात्मा रूप से यानी ईश्वर रूप से, और शक्ति रूप है नहीं माया के रूप से, निमित्त कारण और उपादान कारणत्व मायावी के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा, मायावित्व यानी ईश्वर रूपत्व, मायावी के माध्यम से, माया के माध्यम से ईश्वर रूपत्व, तो ईश्वर रूपत्व है वो परमात्मा का जो कारणत्व है, परमात्मा शक्ति। ऐसा देवात्मत्व सर्वज्ञ, वो कैसा देवात्मा है, देव है, आत्मा है, तो माया को लेकर के दिवकुड़म धातु से देव शब्द बना, ऐसा देव स्वरूपात्मक जी ईश्वर है, वो सर्वज्ञत्व है, क्योंकि सर्वज्ञत्व माया को लेकर के होता है, वास्तव में उसमें सर्वज्ञत्व धर्म नहीं है। ऐसा जो परमात्मा है सर्वज्ञत्व आदि ईश्वर आदि रूपत्व, वो माया को लेकर के उपाधि से युक्त हुआ है। अब कहते जो माया से रहित है, निर्गुण निराकार है, अमायत्वेन सत्य ज्ञान आनंद अद्वितीय रूपत्व, जो परमात्मा माया से संबंधित नहीं है, ऐसे सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अद्वितीय रूप है, उस परमात्मा का समासेन संक्षेप से श्रुति अर्थाभ्याम अभिहितम, दो श्रुतियों के द्वारा, है ना, दो श्रुतियों के द्वारा, श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ, उन अर्थों के माध्यम से उस सगुण परमात्मा का, निर्गुण परमात्मा का, यानी अव्याकृत ईश्वर का, माया को लेकर के अव्याकृत ईश्वर का
और निर्गुण निराकार परमात्मा का ये दो श्रुतियों के द्वारा कह दिया गया है। अब इतम कथितम या कारणानी देवात्म शक्ति में इसके माध्यम से सबल ब्रह्म को वर्णन कर दिया, और यह कारणानी इस वाक्य के माध्यम से निर्गुण परमात्मा अधिष्ठान परमात्मा का बोध करा दिया। यहाँ पर जो श्रुति अर्थाभ्याम में जो दो वचन है, दो के माध्यम से श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय है उन विषयों के बाद यानी दो श्रुतियों के माध्यम से, तो दो श्रुतियां कौन सी आ गई? देवात्म शक्ति में एक श्रुति हो गई, एक वाक हो गया, या कारणानी ही निकलानी दूसरा हो गया, है क्या नहीं? तो इस वाक्य के माध्यम से वह परमात्मा कहा गया है, सबल ब्रह्म कहा गया है और निर्गुण ब्रह्म कह दिया गया है। तो दो स्वरूप हो गए, माया को लेकर के अरे सगुण हो गया, माया से रहित निर्गुण हो गया, ऐसा दो श्रुतियों के माध्यम से कहा गया उसी परमात्मा का। कहते हैं इदानीम तमेव सर्वात्मनम दर्शयति, तो वर्तमान काल में, इदानीम शब्द का अर्थ होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल में उसी परमात्मा को ही जो सर्वात्मा है उस सर्वात्मा रूप परमात्मा को दर्शयति दिखलाते हैं। किसके माध्यम से दिखलाते हैं? तो कहते हैं इसके माध्यम से उसको दिखलाते हैं, कार्य कारणयोर अनन्यत्व प्रतिपादनेन। कहते कार्य कारण के माध्यम से, कार्य कारण से भिन्न नहीं होता, क्योंकि कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कारण को हटा दिया जाए तो कार्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कार्य और कारण के माध्यम से, अनन्यत्व के प्रतिपादन के माध्यम से उसी परमात्मा को दिखलाते हैं। यहाँ से मृतिका रूप कारण से घट रूप कार्य भिन्न नहीं रहता, बल्कि जहाँ जहाँ पर घट है वहाँ पर मृतिका ही है। तंतु रूप जो कारण है हर पट में गया हुआ है, क्योंकि पट से तंतु निकाल दिया जाए तो फिर पट नाम की संज्ञा ही नहीं रहती। तो श्रुति कहती है यानी वस्त्र से जब धागे निकाल दिए जाएं तो फिर वस्त्र नाम की संज्ञा भी नहीं रहती। वाचारम्भणम विकारो नाम देयम मृतिका इति एव सत्यम, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। कहते वाचारम्भणम, वाणी का है ना आरंभण, विलास मात्र है, वाणी का आरंभन प्रयास मात्र है। विकारो नामधेयम, मृतिका का जो विकार है उत्पन्न हुआ है, इन वाणी के विकार है। वाणी के जो ओम शुद्ध वाणी हो गई उसका विकार है अच, दूसरे जो अच आदि हो गए, अच हलवर्ण देवदत्त यज्ञदत्त शब्द हो गए, ऐसे जो बोले जाते हैं तो विकार नामधेयम, विकार जो कैसे नामधेय मात्र के लिए वाणी की आलम्बन मात्र है, प्रयास मात्र है। तो कहते हैं मृतिका से बने हुए जो पदार्थ हैं, कौन? घट है, चकोरा है, कुल्हड़ आदि है, अन्य अन्य है, बड़े बड़े बर्तन है, छोटे छोटे बर्तन है, विशाल बर्तन है, ये मृतिका के द्वारा जो बने गए हैं वह मात्र वाणी के आलम्बन मात्र हैं, विकार मात्र, जो विकार है नामधेय मात्र हैं। वाणी की आलम्बन विकार नामधेय मात्र हैं जो उससे बने हुए हैं। यानी एक ही ओमकार शब्द है, कई प्रकार से उसमें चला गया। उसी प्रकार से कहते हैं अकार वही सर्ववाक है, अकारी संपूर्ण वाक है, तो अकार से ही सारी वाक आदि की उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार से तो अन्य जो वाक है उसी ओमकार के विकार है। उसी प्रकार से मृतिका के द्वारा बने हुए पदार्थ मृतिका के विकार है। तो मात्र वाणी के आलम्बन होते हैं, वाणी के विकार मात्र हैं, वाणी के विषय मात्र बनते। वास्तव है मृतिका के बने हुए जो पदार्थ है वो मृतिका से भिन्न नहीं है। तो मृतिका ही सत्य है, बाकी जो घट सकोरा कुल्हड़ बड़े बड़े बर्तन हैं वे सत्य नहीं है, मात्र आलम्बन मात्र है, वाणी के आलम्बन मात्र हैं। जब उन घट आदि को फोड़ दिया जाता है तो मृतिका ही हो जाती है वो। इति निदर्शन है न, इस प्रकार के दृष्टांत के द्वारा, निदर्शन बोलते हैं दृष्टांत, इस प्रकार के दृष्टांत के माध्यम से अद्वितीय अपूर्व अनपर नेति नेति आत्मक बाग अगोचर अस्नाया आदि असंस्पृष्ट प्रत्यस्तमित भेद
चित्त सद आनंद ब्रह्मात्मत्वं प्रादर्शयितु मनः प्रकृत्या एव प्रपंच भ्रांताम अवस्थाम प्राप्तस्य परब्रह्मणः ईश्वरात्मनः सर्वज्ञत्व अपहत पापमादिरूपेण देवात्मनः ब्रह्मादिरूपेण कार्यादिरूपेण वैश्वानरादिरूपेण च मोक्षे अपेक्षित शुद्धि अर्थाम स यदि पृथ्वीलोक काम इति। इस यहाँ तक यहाँ सब भाग पूरा किया है इन्होंने। कहते इस दृष्टांत के माध्यम से, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति के दृष्टांत के माध्यम से वह अद्वितीय परमात्मा है। एको हम अद्वितीय नया नानास्ति किंचना। कहते अपूर्व, पूर्व यानी कारण, जिसका कोई कारण नहीं है उसको बोलते हैं अपूर्व। अनपरम कार्य होगा कि उसका कोई कार्य भी नहीं है, उससे कोई संतान भी पैदा नहीं हुई, इसी हेतु से वो अनपर है। तो दूसरी श्रुति कहती नेति नेति आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है क्या नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, इस स्वरूपात्मक वो है बाघ अगोचर भय परमात्मा वाणी का विषय नहीं है ना। ये तो बाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सा। और कहते हैं असना पिपासा, भूख प्यास से वो रहित है। कैसे है? भूख और प्यास से रहित है। और कहते हैं असंस्पृष्ट, असना आदि पिपासा, असना भूख प्यास से रहित, संस्पृष्ट नहीं होता, किसी के साथ भी संबंधित नहीं होता। प्रत्यस्तमित भेद, सारे भेदों का खंडन हो गया। कैसा हो गया? सारे जितने भी भेद थे वो नष्ट हो गए, प्रत्यस्तमित हो गए, जितने भी भेद आदि थे वो समाप्त हो गए। वो कहते चित्त सत्य आनंद है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप हो गया परमात्मा, है ना। और कहते ब्रह्मात्म तत्वम, ऐसे ब्रह्मात्म तत्व को प्रादर्शितु मन, प्रदर्शन करने की इच्छा वाला मन है ना, यहाँ पर प्रदर्शितुम दिखलाने के लिए। यद्यपि प्रदर्शितुम दो माँ होते तो बहुत ही अच्छे है। प्रदर्शितुम मना, प्रदर्शितु कामना वाला, है ना, प्रदर्शन करने की इच्छा से, प्रकृति के द्वारा, यहाँ पर प्रदर्शित करने की इच्छा से, सन प्रदर्शितु प्रादर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, तुमन प्रत्यय है चतुर्थी के योग में आता है, किंतु यहाँ पर एक और बिंदी होती तो बहुत ही अच्छा रहता। प्रादर्शितुम मनः ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। आपकी टीका में भी नहीं होगी के दोनों एक ही। यहाँ मैंने दूसरी पुस्तक में देख नहीं पाया यहाँ पर, क्योंकि संशय तो मेरे को इसमें था ही शब्द है। क्योंकि तो प्रादर्शितुम मनः प्रदर्शन करने की इच्छा से, मन वाला होता हुआ, प्रकृत्या प्रकृति के द्वारा, है ना, प्रकृति के द्वारा, प्रपंच भूताम अवस्था, प्रकृति के माध्यम से ही वे परमात्मा प्रपंच भूत अवस्था को प्राप्त हुआ है। ऐसी ही प्राप्त वो पर ब्रह्म परमात्मा, परस्य ब्रह्मण परमात्मा का ईश्वर किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से प्रपंच भ्रांति अवस्था को प्राप्त होकर के वो पर ब्रह्म परमात्मा का ईश्वरत्व रूप से, सर्वज्ञत्व रूप से, और सर्वज्ञत्व सर्वज्ञत्व अपहत पापादि रूपेण, जिसके पापादि रूप नष्ट हो गए, इस रूप से देवात्मन, देवात्म रूप से, ब्रह्मादि रूपेण, कहते ब्रह्मादि रूप से, और कहते हैं कार्य आदि रूपेण, कार्य रूप से। कहते हैं वहां पर परमात्मा ने माया को स्वीकार, प्रकृति के माध्यम से ईश्वर बन गया। ईश्वर बनते ही सर्वज्ञत्व अपहत पापत्व आदि रूप वाला ईश्वर कहलाता है। फिर देवात्मा उसी को देव संज्ञा हो गई। फिर उसी ने अपनी तीन शक्तियों को स्वीकार कर लिया ईश्वर ने। ईश्वर की जो तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मादि रूप से आदि, तो ब्रह्मा पहला हो गया, विष्णु दूसरे हो गए,
और रुद्र तीसरे हो गए तो ब्रह्मादि रूप से, देवात्म रूप से, देवात्म रूप के बाद ब्रह्मादि रूप हो गया तो उसका सगुण साकार रूप हो गया। क्योंकि निर्गुण निराकार तो निर्गुण हो गया, माया को स्वीकार करती सर्वज्ञ ईश्वर संज्ञा हो गई, अंतर्यामी संज्ञा हो गई, अक्षर ब्रह्म हो गया। भाई अक्षर ब्रह्म जब अपनी माया को लेकर के तीन मूर्ति को रूप धारण कर लेता है तो उसी काल में उसकी ब्रह्मा विष्णु महेश संज्ञा हो जाती है। तो ब्रह्मादि रूप, ब्रह्मा बन करके सृष्टि, विष्णु बन करके पालन, रुद्र संहार। तो ब्रह्मादि रूप से, पर कार्य आदि रूप से, फिर प्रकृति का कार्य जो पंचभूत हो गया उस रूप से। इसके पश्चात अरे उपनिषद के अनुसार विराट, हिरण्यगर, ईश्वर। तो वैश्वानर आदि रूप से, वैश्वानर पहला हो गया और समष्टि में विश्व हो गया, समष्टि में अरे विश्व, समष्टि में विराट हो गया, विराट वैश्वानर, और व्यष्टि में विश्व हो गया। समष्टि में हिरण्यगर्भ हो गया, व्यष्टि में तेजस हो गया, समष्टि में ईश्वर हो गया, व्यष्टि में प्राग हो गया। तो वैश्वानर आदि रूप से, जीवात्मा रूप से मोक्ष अपेक्षित, मोक्ष की अपेक्षा के लिए है ना, मोक्ष अपेक्षित शुद्धि के लिए है, इस प्रकार से प्रयत्न करता है। तो मोक्ष की अपेक्षित कैसे, मोक्ष की अपेक्षा किससे होती है, शुद्धि के लिए है, शुद्धि चित्त शुद्धि के माध्यम से मोक्ष की अपेक्षा, मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब चित्त की शुद्धि होगी। तो चित्त की शुद्धि के लिए इस प्रकार से उसने रूप की कल्पना करी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कहते हैं सा यदि पितृलोको कामा, यदि वही आत्मा, यदि चित्त शुद्धि वाला जो भी कामना करता है तो जिस 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 अरे विषय की कामना होती है उसी लोक की फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते सा यदि पितृलोक कामा, वह साधक है चित्त शुद्धि वाला व्यक्ति, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति यदि पितृलोक की कामना वाला होता है तो पितृलोक फल की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ पर ये वाक्य आता है 8:2:1 में। तो 8:2:1 में आता है 8वें अध्याय का तो 8वें अध्याय तो ज्ञान का प्रसंग है ना, छांदोग्य उपनिषद का छठा अध्याय, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, ये तीनों अध्याय ज्ञान के प्रसंग है छांदोग्य उपनिषद में। तो यहाँ पर कहते हैं सब पितृलोक कामा, क्योंकि पितृलोक तो यार वो सामान्य है, स्वर्ग लोक वाचक है। तो कैसे कामना बनेगी, तो मतलब यहाँ पर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है कि यदि ब्रह्मवेत्ता चाहे तो अपने लिए अथवा अपने भक्तों के लिए, वहाँ पर भक्ति भी वर्णन टीकाकार ने विकल्प कर दिया है, चाहे तो ब्रह्मवेत्ता अपने लिए इच्छा करे तो पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी, और चाहे वो कहे कि मैं अपने जो मेरी सेवा करता है उसको आशीर्वाद दे दूं कि तू स्वर्ग चला जा, तो वो स्वर्ग चला जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञ तो हो ही गया, साधक है। तो साधक सर्वज्ञ हो जाने से अब वो जैसा आशीर्वाद जिस किसी को सेवा करने वाले को दे देता है उसी फल की प्राप्ति उस सेवा करने वाले को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उस साधक की यदि पितृलोक कामा, पितृलोक की इच्छा हो कि मैं पितृलोकों के फल भोगूं, तो वह तुरंत ही पितृलोकों के फल भोग लेता है। क्यों भोग लेता, क्योंकि सर्वज्ञ होने के कारण, है ना, सर्वज्ञ है तो वहां पर पहुंच ही गया। यहाँ पर बैठे बैठे ब्रह्मलोक हम पहुंच गए है कि नहीं, ब्रह्मलोक में हम भोग रहे हैं। अभी किस रूप में भोग रहे हैं, तो कहते हैं उस रूप में भोग रहे हैं जिस रूप में वहां पर बैठे हैं, नहीं है चाहे गए ना हो लेकिन बैठे तो हैं। व्यापक व्यापक चिंतन का यही असर होता है, तो ब्रह्मलोक में हम ही भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से वह भोगता है। तो कहते इति विश्व ऐश्वर्यार्थम, है ना, विश्व और ऐश्वर्य ये श्रुति है, विश्व का ऐश्वर्य के लिए, विश्व ऐश्वर्य प्राप्ति, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति, विश्व संपूर्ण ऐश्वर्य के लिए, और चित्त की शुद्धि के माध्यम से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और परमात्मा ने इस प्रकार माया को लेकर संपूर्ण जगत के ऐश्वर्य को प्राप्त किया है कि माम बा नित्यम संकरम बह प्रयाति। कहते हैं माम यानी मुझको, भाई नित्य, शंकर मुझको कैसे है, अरे नित्य हमेशा शंकर को ही प्राप्त हो, अतः सायुज भाव की प्राप्ति हो जाए। सालोक सामीप सारूप सायुज, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। तो सायुज, सालोक के तो लोक विशेष वाली हो गई, मैं अमुक शिवलोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मलोक में पहुंच जाऊं, सालोक। सामीप
उस लोक में पहुंच करके भगवान कृष्ण विष्णु शिव आदि के पास में रहूं, सामीप हो गए। सारूप पे तो कहते सारूप मतलब उस जो भगवान कृष्ण विष्णु शिव आदि उसी रूप वाली प्राप्ति हो जाए मेरे को, तो सारूप हो गए। सायुज्य उसी में जाकर लीन हो जाना। तो माँ मुझको नित्य हमेशा शंकर की प्राप्ति हो, तो सायुज्य मुक्ति की प्रार्थना करता है, चाहता है साधक, है ना, शंकर को प्राप्त होता है। वह सर्वदा इस प्रकार चिंतन करने वाला है, तो व्यापक रूप से चिंतन करता है। तो सायुज्य यानी सम सुखम करोति शंकरा, यहाँ पर सम शंकर का अर्थ जो हो जाएगा कौन से, ब्रह्म। तो सम एन सुखम करोति देने वाला है, तो शंकर कहलाते हैं व्यापक ब्रह्म। सुख को जो प्रदान करने वाला है, सुख स्वरूप को जो प्रदान करने वाला है उसको शंकर बोलते हैं। ऐसे शंकर को यानी ब्रह्मात्म एक भाव की प्राप्ति हो जाती है नित्य हमेशा। अर्थात उसने परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार चिंतन किया तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इत्यादि देवता सायुज्य प्राप्ति अर्थाम इत्यादि देवता के सायुज्य, परमात्मा के सायुज्य। तो परमात्मा के सायुज्य प्राप्ति के लिए, अर्थाम प्राप्ति के लिए वैश्वानर आदि प्राप्त्यार्थम, और वैश्वानर आदि जो उपासना के माध्यम से वैश्वानर रूप जो फल की प्राप्ति के लिए, तो वैश्वानर आदि प्राप्ति के लिए चा उपासना, ऐसी उपासना को अशेष लौकिक वैदिक कर्म प्रसिद्धि, तो संपूर्ण शेष यानी बची हुई, ना शेष इसी अशेष, तो संपूर्ण लौकिक उपासना, वैदिक उपासना और कर्म प्रसिद्धि को, है ना, ऐसी एक कर्म में जो एक कर्म करेंगे इस फल की प्राप्ति, एक कर्म करेंगे इस फल की प्राप्ति को दर्शयति दिखलाया गया है। किसके माध्यम से दिखलाया गया है, परमात्मा के रूप में परमात्मा इस रूप में गया हुआ है, दिखलाते हैं, एक है नहीं। और कहते आगे भी दिखलाएंगे, प्रदर्शित करती है। कौन करती है, यहाँ दर्शयति, यहाँ पर श्रुति, इसका कर्ता दर्शयति, कर्ता कौन होगा, श्रुति हो गई। तो श्रुति ने इस प्रकार से दिखलाया है क्या नहीं। इस दर्शयति का जो कर्ता है वह कौन है, श्रुति है। तो श्रुति ने इस प्रकार से दिखलाया, प्रदर्शयति दिखलाती है, श्रुति कथन करती है। यानी इस प्रकार से उपासना करेंगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार से प्रार्थना उपासना करेंगे तो हिरण्यगर्भ की, इस प्रकार से उपासना करेंगे तो अन्य लोक की प्राप्ति, सायुज्य की प्राप्ति, इस प्रकार से उपासना करेंगे तो उन देवता की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं यदि ही कार्य कारण रूपेण स्वरूपेण चित्त सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मनः चित्त सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना च व्यवस्थितम न स्यात् तदा भोग भोक्तृ नियंत्री अभावे संसार मोक्षयोर अभाव एव स्यात्। यदि, यहाँ पर सिद्धांती कहते हैं पूर्व पक्षी से, कहते यदि कार्य कारण रूप से और स्वरूप रूप से, कार्य कारण रूप से और स्वरूप से चित्त सत आनंद जो अद्वितीय परमात्मा रूप से यदि व्यवस्थित न होता, परमात्मा नहीं होता, कार्य कारण रूप से न होता, स्वरूप से न होता, ब्रह्म अद्वितीय परमात्मा रूप से नहीं होता, तो जो भोग है तरा उस काल में भोग है, भोगता है और नियंता है ना, नियमन करने वाला ईश्वर, भोगने वाला है जीवात्मा, और भोग जो भोगा जा रहा है विषय का, ये तीनों का अभाव हो जाएगा। कहते संसार मोक्ष और अभावे, तो फिर संसार और मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा कार्य कारण रूप से व्यवस्थित नहीं है, अद्वितीय आत्मा रूप से व्यवस्थित नहीं है, ब्रह्मात्मा रूप से व्यवस्थित नहीं है, तो फिर भोक्ता भोग और भोगाने वाला इनका भी अभाव हो जाएगा। ऐसे अभाव हो जाने पर तो संसार और मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए तो क्या है, परमात्मा ही कार्य माया को लेकर कार्य कारण रूप से गया हुआ है और सच्चित आनंद स्वरूप से व्यवस्थित है, उसका मुख्य स्वरूप सच्चित आनंद है, और उपाधि को लेकर ईश्वर संज्ञा जीवात्मा संज्ञा बन गई, और उससे जीवात्मा के लिए फलों का भोग कराता है ईश्वर। इसलिए मोक्ष और संसार बने रहते हैं उसके कारण ही।
परमात्मा के कारण ही संसार मोक्ष है। कहते अधिकार, अब मेरी आवाज तो अब यहाँ पर ठीक चल रही है, मैं तो छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ। है कि नहीं? तो देखिए और है, हाँ, इससे ऊपर तो ऊपर ही चले जाएंगे फिर तो। तो कहते हैं यहाँ पर अधिकारिणो अभावेन साधन भूतस्य प्रपंचस्य अभावात्। कहते अधिकारी के अभाव से जो साधन भूत प्रपंच का भी अभाव हो जाएगा। यदि देवदत्त नहीं है तो देवदत्त के न होने पर उसके द्वारा भोगे जाने भोग हैं उसका भी अभाव हो जाएगा, है ना। अधिकारी के अभाव से उसके साधन भूत जो प्रपंच है उसका भी अभाव हो जाएगा। तो जब साधन अभाव हो गया तो साधन के द्वारा शादी की प्राप्ति होती है, तो उसको फल देने वाला कोई ना कोई ईश्वर रहता है, उसका भी अभाव हो जाएगा। तो तत् फल धातुश्च ईश्वर से अभावात है। अधिकारी नहीं है तो साधन नहीं है, साधन नहीं तो फल देने वाला ईश्वर भी नहीं है, क्योंकि साधन के माध्यम से कर्मकांड के माध्यम से वो उस ईश्वर उस जीवात्मा को कर्मों का फल देता है। तो वो भी जब अधिकारी नहीं है तो प्रपंच साधन भूत साधन अभाव हो गया, और साधन न होने पर कर्मकांड रूप साधन न होने पर उसको फल को देने वाला ईश्वर का भी अभाव हो जाता है, हो जाएगा, क्योंकि फल देने वाला तो ईश्वर है। यदि ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उसका भी अभाव हो जाएगा। कहते तथा चा, ऐसी हो जाने पर तो संसार मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। तथा संसार आदि हेतु भूतम ईश्वरम दर्शयति श्रुति। कहते उसी प्रकार से संसार आदि के हेतुभूत जो ईश्वर है उस ईश्वर को श्रुति दिखलाती है। उसका भी यदि नहीं मानेंगे, साधन साध्य आदि नहीं मानेंगे तो उस ईश्वर का भी अभाव हो जाएगा, मानना पड़ेगी। इसलिए ब्रह्म है तत् तत्रूप में गया हुआ है, ब्रह्म ही सारी जगह में गया हुआ है। तो कहते हैं संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु इति, ये कहीं का सूत्र रहता है कि संसार मोक्ष, संसार हो गया, मोक्ष हो गया, स्थिति हो गई, तो बंधन का हेतु कौन है ये परमात्मा, ईश्वर के माध्यम से ही इस फल की प्राप्ति होती है। संसार का हेतु ईश्वर है, यहाँ पर वर्णन है। तो संसार मोक्ष, ईश्वर ने संसार की रचना करी है, ईश्वर के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वर उस जगत को धारण करता है, और बंधन का हेतु मतलब माया को लेकर के, कैसे माया को लेकर के संसार मोक्ष स्थिति और बंधन, माया को लेकर, बाकी वहाँ की ईश्वर बंधन का हेतु नहीं है, माया को लेकर के है कि नहीं। नहीं तो ईश्वर को बंधन का हेतु मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं संसार मोक्ष स्थिति बंधन के हेतु, माया को लेकर के बंधन है, माया है उसमें, मतलब माया उसका उसकी जो शक्ति माया है उसी से जीव को बंधन की प्राप्ति होती है। इति तथा च संसार मोक्षयोर अभावे स्यात्, जब इस प्रकार से ईश्वर नहीं मानेंगे तो संसार मोक्ष का भी अभाव ही हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है कि संसार है मोक्ष स्थिति बंधन से ईश्वर को स्वीकार करना पड़ता है इनके माध्यम से कि ईश्वर है कोई जो संसार से छुड़ाने वाला है, संसार की रचना करने वाला है और संसार को धारण करने वाला है, और बंद जिसके माध्यम से उस ईश्वर के माध्यम से बंधन की मुक्ति हो जाती है। तो बंध का हेतु जो उसकी शक्ति है, बंधन का हेतु जो उसकी शक्ति माया है। इस प्रकार से इन हेतुओं के माध्यम से उस ईश्वर को स्वीकार करना पड़ता है। तो नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे तो संसार और मोक्ष का दोनों का ही अभाव हो जाएगा। तत्सिद्ध्यर्थम प्रपंच आदि अवस्थानम दर्शति, कि उसकी सिद्धि के लिए, ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रपंच आदि अवस्थान को दिखलाते हैं। कहाँ पर? महाभारत में दिखलाते हैं। उस ईश्वर की सिद्धि के लिए, ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रपंच आदि अवस्थान को दिखलाते हैं। अर्थात ईश्वर की एक माया शक्ति कैसी है, वो प्रपंच माया शक्ति का जो कार्य है उससे ईश्वर उठा हुआ है। तो ईश्वर से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आदि होती है।
तो सिद्धि के लिए, ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रपंच आदि अवस्थान को दिखलाते हैं महाभारत में। कहते हैं एकम पादम नोते क्षिपति सलिलादि हंस उच्चरन साचेद है साचेद है बिंदेदानंदम न सत्यम न नृतम भवेत। तो यहाँ पर सनत सुजाति है, सनत सुजात नाम के जो ऋषि हुए हैं, तो चार सनत, सनत सनक सनंदन सनातन सनातन और सनत सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही इनको उपदेश करने के लिए आए थे धृतराष्ट्र को। तो कोई सनत सुजात नाम के कोई ऋषि आए होंगे जो धृतराष्ट्र को ज्ञान का उपदेश करने के लिए आए थे। ये आएंगे, ये आए थे। हाँ हाँ हाँ। तो जब महाभारत का ग्रंथ है, महाभारत में आया है, तो इसके ऊपर भगवान भास्कर ने भाष्य लिखा है। सन सनत सुजाति के ऊपर भाष्य लिखा है। भगवान भास्कर के 10 उपनिषद के ऊपर तो भाष्य ही है। एक सनत सुजाति की है। हाँ तो इस क्या निकालिए? अच्छा, अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद। अच्छा अच्छा। नहीं यहाँ, हाँ हिंदी अनुवाद किया उसका व्याख्यान टीका का। और कहते हैं भगवान भास्कर ने चार, जैसे अरे विष्णु सहस नाम के ऊपर टीका लिखी है, और सनत सुजाति है, और एक आपस्तंभ ऋषि का जो सूत्र है उसके ऊपर टीका लिखी है। तो कर्म कांड आदि को लेकर पूरा जीव किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से वहाँ पर उसके ऊपर टीका लिखी है। लेकिन ज्यादातर सन्यासी सन्यासी ज्यादातर व्यक्ति यही ज्यादा पढ़ते हैं, 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, और इसको। अच्छा अच्छा। नहीं लेकिन हाँ हाँ, सनज ऊंची ब्रह्म ज्ञान का ही वर्णन किया गया है। ले, लेकिन लेकिन इधर आप कम पढ़ते हैं ऐसे वैसे। तो देखिए यहाँ पर एकम पादम न उच्छिपति, एक जो पाद है, दो पैर से, अरे हंस देता है, दो पैर वाला हंस देता है ना बगुला, कहते एक पादम न उच्छिपति, एक पाद को वह ऊपर नहीं उठाता। सलिलाद हंस उच्चरण, एक कहते सलिल से नहीं, जल से हंस ऊपर उठता हुआ एक पैर को नीचे ही डाल कर रखता है, एक पैर को ऊपर उठा लेते हैं, ऊपर उठता हुआ अभी एक पैर को नीचे रखे रहता है, लेकिन जल से ऊपर नहीं उठाता एक पैर। ओ राम जी ने पूछा, राम जी ने कहा लक्ष्मण से, देखो देखो लक्ष्मण, ये हंस कितना ध्यानी है, कितना एकाग्र चित्त वाला है, कितना ध्यान कर रहा है एकाग्र चित्त होकर के, कैसा ध्यान करता है, बड़ो बहुत अच्छे ध्यान कर रहा है। तो लक्ष्मण ने बोल दिया, हे राम, ये ध्यान नहीं कर रहा है, तो मछली के लिए नाटक कर रहा है। वहां पर बोल दिया उन्होंने, राम जी ने उसको, राम ने कहा देखो लक्ष्मण कितना सुंदर ये ध्यान कर रहा है, एक आग बिल्कुल बिल्कुल हलडुल नहीं रहा, एक पैर पे खड़ा होकर ध्यान कर रहा है। तो वहां पर राम जी की बात को थोड़ा काटते हुए कहते हैं, ये ध्यान में नहीं कर रहा है, तो सीधा मछली को बोल रहा कि मैं ठूठ हूँ, वो मछली आ जाए तुरंत झट कर लूँ, झट उसको आहार बना लूँ, इसलिए वो नाटक सा कर रहा है। ऐसा वहां पर वाल्मीकि रामायण में आदि में आता है। तो यहाँ पर कहते हैं एकम पादम न उच्छिपति, एक पाद को ऊपर नहीं उठाता। कौन नहीं उठाता? हंस, सलिलाद, सलिलन जल से एक पैर को नहीं उठाता। उच्चरण, ऊपर उठता हुआ, यानी एक पैर नीचे जल में रखा रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा एक पैर, परमात्मा के एक पैर में संसार है और 3 पैर उसके कैसे अमृत स्वरूप है। सहा चेद अबिंदंद, सब उस साधक यदि
अविंदद आनंदम न सत्यम न अनृतम भवेत। जो इस प्रकार से जानता है, ऐसे उस आनंद को जानता साधक है वह, यदि इस प्रकार से उस आनंद परमात्मा को जान लेता है कि एक पैर में ही संपूर्ण जगत है, परमात्मा के एक पैर में ही संपूर्ण जगत है, इस प्रकार से जान लेता है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। न वह सत्य है परमात्मा, न अनृतम भवेत है, न अनृत है। अतः वह न सत्य होता न असत्य होता। परमात्मा भी सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। अतः कैसा द्रंग मात्र है क्या नहीं। मतलब यहाँ पर अरे एक पैर में, एक पैर का मतलब है कि परमात्मा रूप जो हंस परमात्मा है वह एक पैर से, एक पैर में ही उसकी सृष्टि है, बाकी अमृत स्वरूप है। और वो पैर में जो एक पैर में जो सृष्टि है वह कैसी है, सत्य नहीं है। कहते एक पैर में सृष्टि सत्य हो जाए तो सत्य हो जाएगी। एक एक पैर में यदि आप सृष्टि मान रहे हैं तो एक पैर में सृष्टि मान लिया तो वो पारमार्थ सत्य हो जाएगी, तो द्वैत बना ही रहेगा कि ना, कि वो पारमार्थिक सत्य नहीं बल्कि भ्रांति को लेकर के ही है, कैसी मायामय है। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हंस कुछ देर के लिए अकेला जल में खड़ा रहता है, बाकी ऊपर उड़ जाता है, उसी प्रकार से कुछ देर के लिए ही परमात्मा सृष्टि करता, बाकी बाद में तो कैसे उस सृष्टि का संहार करके अपने चारों पैरों से ही वो स्वरूप से अवस्थित हो जाता है। इति सनत सुजाती है, कहते सनत सुजात ने आप एकम पादम एक पाद को न उच्चिपति न उत क्षिपति इत्यादि वाक्य के द्वारा वर्णन किया है। एक पैर में सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है परमात्मा का, अतः ईश्वर का बोध कराया है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ना सत्यम ना अनृतम, सत्य असत्य इनका मोक्ष भी नहीं है, अनृत भी नहीं, संसार भी नहीं है, यानी अनिर्वचनीय है। सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं है। अब माया को न सत्य न असत उच्चते, न सत्य न तन न असत उच्चते, वह सत्य भी नहीं असत भी नहीं है। तो नहीं है तो मतलब कैसा है, मतलब अनिर्वच, मतलब माया तो अनिर्वचनीय है, परमात्मा को सत असत कुछ भी नहीं कह सकते, असत वो स्वरूप वाला है। और न और मोक्ष के विषय में भी न मोक्ष है न संसार है। मोक्ष तभी होगा जब बंधन वाला होगा, बंधन है ही तो मोक्ष, मोक्ष है ही नहीं है। अब दो है नहीं तो संसार कहाँ से होगा। इस प्रकार संसार भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। एको अमद्वितीय नया नानास्ति किंचना, इस प्रकार से वर्णन किया। कहते तथा च श्रुति, उसी प्रकार श्रुति भी है। पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपदस्य अमृतम देवी, ये चांदोपनिषद की श्रुति है। अस्य परमात्मा, इस परमात्मा का जो एक पाद है वो एक पाद में ही विश्वभूतानि सारे भूत हैं। त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी, कहते हैं अस्य इस परमात्मा की जो तीन पाद है अमृत स्वरूप है। दिव्य है, दिव्य दिलोक में वो अमृत स्वरूप इसके पाद हैं। आपको तीनों जो पाद हैं दिव्य स्वरूप हैं, अमृत स्वरूप हैं। तो एक पाद में सृष्टि है, अन्य पाद में तो सृष्टि भी नहीं है। इति इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो परमात्मा के द्वारा ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे, संसार मोक्ष आदि का भी अभाव हो जाएगा। तत्र प्रथमेन मंत्रेण सर्वात्मनम ब्रह्म चक्रम दर्शयति द्वितीय नदी रूपेण। तो यहाँ पर अब कहते हैं इस चौथे मंत्र के माध्यम से, प्रथम मंत्र के द्वारा सर्वात्मा को ब्रह्म चक्रम दर्शयति, श्रुति प्रथम मंत्र के माध्यम से सर्वात्मा रूप परमात्मा को ब्रह्म चक्र के नाम से दिखलाएगी। और द्वितीय नदी रूपेण, आगे का जो मंत्र आएगा पांचवा मंत्र है, श्रुति आएगी, उसमें से नदी रूप से प्रभाव होगा। अर्थात परमात्मा इस रूप में गया हुआ माया को लेकर के, अथवा माया इस प्रकार से जगत, इस प्रकार माया का ये कार्य है, ये गया हुआ है, इस प्रकार से उत्पत्ति आदि होती है क्या नहीं। तो यहाँ पर पहले मंत्र के माध्यम से तो ब्रह्म का चक्र है ना, इस प्रकार से ब्रह्म ही यहाँ पर गया हुआ है, लेकिन है माया को लेकर के ये। और दूसरे में नदी रूप से वर्णन करेंगे, बहता हुआ संसार बहता ही रहता है, ऐसा वर्णन करें। अब ब्रह्म का चक्र चलना सबल ब्रह्म का, परमात्मा ने माया स्वीकार कर ली तो माया स्वीकार करके बहुत वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं नदी रूप से
नदी रूप का जो वर्णन है ना आगे के मंत्र में आएगा। अब 5वें मंत्र में अब यहाँ पर कहते हैं इसका भी भयंकर है रे अर्थ है। कहते हैं देखिए तम एक नेमिं त्रिः व्रतम षोडशांतम शतार्धारं विंशति प्रत्यराभि अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। तो यहाँ पर कहते हैं तम उसको एकम एक नेमी को। एक नेमी यहाँ पर कौन परमात्मा की जो नेमी है कारण है। ऐसे कल्पना की है एक चक्र है उसके इतने डंडे होते हैं। रथ है ना रथ है रथ में पहिया होता है नेमी होती है अरे होते हैं और अन्य अन्य घंटुरिया आदि होते हैं अश्व जुते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा की सबसे बड़ी नेमी नाभि कौन है ये कारण ब्रह्म है यानी ईश्वर है माया प्रकृति है। तो ऐसे उसको तम एकम नेमी उस नेमी को अव्याकृत ईश्वर को सर्वज्ञ ईश्वर को माया सम्मिलित ईश्वर को जाना। वो कैसा है और भी तो एक नेमी को जाना तम एकम नेमी। नेमी 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 मतलब वो जो अंदर ना लोहे में लगी रहती है ना लोहे की जो एक लंबी राड होती है दोनों उसमें बीच में जो खोल वाली रहती है तो वो जो एक तो लंबा हो गया पूरा रथ का जो एक दोनों पहियों में जुड़ जाता है वो तो क्या उसको क्या बोलेंगे राड बोलेंगे ना धुरी है ना धुरी। अच्छा अब उसको जो जो धुरी जिसको लेकर के वो नेमी घूमती है मोटा छेद है आगे भी बाहर में जो मेरे छेद होकर के अरे जुड़ जाते हैं डंडे डंडे तो उसको नेमी बोल देते हैं जिसमें छेद होते हैं। तो एक जो नेमी है ऐसी जो मोटा भाग है त्रिवृतम उसको जाना नेमी को जाना यानी अव्याकृत ईश्वर को माया प्रकृति को जाना। एकम शब्द से यहाँ पर तम एकम नेमी का अर्थ होता है कारण प्रकृति माया। त्रिवृतम त्रिवृतम को जाना तीन तीन व्रत कौन है यहाँ पर इसके सत्वगुण रजोगुण तमगुण। ऐसे तमगुण रूप प्रकृति जो सत्वगुण रजोगुण तमगुण तीन माया के कार्य हैं ऐसे माया के कार्य को जाना। तो कहते हैं षोडशांतम तो षोडशांतम को जाना कहते हैं सांख्य तत्व की सांख्य तत्व कौमुदी में आता है। अरे सांख्य तत्व कौमुदी में कौन सा आता है कहते 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत और मन। कहते मूल प्रकृति विकृति मूल प्रकृति विकृति और सप्त प्रकृतया विकृतया षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः है ना। तो कहते मूल प्रकृति है वह किसी की प्रकृति नहीं है किंतु सप्त जो है महातत्व अहंकार 5 तन्मात्राएं एक दूसरे की प्रकृति भी है और दूसरे की विकृति भी है। तो ये 7 कैसे होती है विकृति विकृति होती है प्रकृति और विकृति दूसरे से उत्पन्न हुई है इसलिए विकृति हो गई और दूसरे को उत्पन्न करती है इसलिए प्रकृति हो गए। ऐसे ये जो विकृति प्रकृति उनसे उन प्रकृति विकृति वाले 7 से 5 महाभूत और 11 इंद्रिय जी उत्पन्न होते हैं
तो एक ऐसे विकार ही विकार होते हैं, इनसे कोई दूसरा उत्पन्न नहीं होता, इसलिए विकृति कहलाती हैं। तो ऐसे जी विकृति हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन और 5 महाभूत है, तो ये उससे उत्पन्न होते हैं, पंच तन मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं ये विकार हैं, ये षोडश कहलाते हैं। तो 5 महाभूत मतलब जो हमको दिखते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, इनको मिलाकर के षोडश बोलते हैं। षोड शांतम, है ना, षोड शांतम, ऐसे षोड शांत को जाना। अंतम है 16 है, अंतम है जिसमें, है ना, षोडश, षोडश पर्यंत तक इसको जाना। कहते सत्य अर्ध अरम, सो यानी 100, अर्ध यानी आधे, अरे यानी डंडे, 100 में से 50 डंडे जिसमें जुड़े हुए हैं, 100 में से 50 अरे जिसमें जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं सतार्धारम, है ना। सतम अर्धम अरम यस्य सा सतार, सतम अर्ध, सतम अर्धम इति अर्धम ने आधे, शतार्ध हो गए। और शर्त अधम शतार्ध अरम यस्य सा, यस्मिन शतार्ध अरम यस्मिन सा शतार्ध धारम। तो 100 में से 50 अरे जिसमें युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं शतार्धारम, यानी 50 50 जो हैं, तो 50 जो अरे हैं उसमें जुड़े हुए हैं, डंडे लगे हुए हैं। तो 50 अरे कौन से हो गए, तो आगे वर्णन करेंगे। कहते हैं 5 महामोह हो जाते हैं, अरे 28 अरे असक्ति हो जाती है, 9 तुष्टि हो जाती है, 8 है सिद्धियां हो जाती हैं, 5 विपर्य हो जाते हैं, 5 28 असक्ति हो जाती हैं, इंद्रियों का विकलता, 9 तुष्टियां हो जाती हैं और 8 सिद्धियां हो जाती हैं। इनको मिला करके 50 बोल दिया, अरे बोल दिया, है ना। ये 50 हो गए। 5 विपर्य, अरे जिनको योग सूत्र में अरे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश बोलते हैं। 5 क्लेश, 28 प्रकार की आसक्ति, इंद्रियों की विकलता, और 9 प्रकार की तुष्टि, और 8 प्रकार की सिद्धियां, ये सारे बुद्धि के धर्म होते हैं। बुद्धि के माध्यम से इनको फल की प्राप्ति होती है। यदि अरे माइक खुला रहेगा तो कुट 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 की आवाज आती है। हाँ, तो कहते हैं ये 28 प्रकार के, मतलब 50, इनको मिला करके 50 अर्धारम है। सत्य अर्धारम का अर्थ होता है 50, 50 सारे उस नियमी में जुड़े हुए हैं। कहते हैं विंशति प्रत्यय अराभी, विंशति 20 प्रति अरा, तो विंशति अरों से युक्त होकर के। और विंशति आरा कौन से हैं, और कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 उसके विषय। तो 10 इंद्रिय हो गए, उनके 10 इंद्रियों के 10 विषय, ये दूसरे आरे हो गए। और दूसरे आरे हमने तो एक ही आरे देखते हैं ना गाड़ी में, कि 2 भी आरे होते हैं क्या? यहाँ पर 2 आरे बोल, यहाँ पर 2 आरे, विंशति आरा भी बोल, विंशति प्रत्यय आरा भी उनके साथ है। तो इन्हीं 50 के साथ जोड़ दिया जाए, तो जैसे विंशति प्रत्यय आरा भी, 20 आरे भी और भी होते हैं, प्रति आरा ना। और तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के 5 विषय, 20 हो गए। अब कहते हैं अष्टकही, तो अष्टकही का मतलब हो गया प्रकृति, प्रकृति के कार्य, है ना। तो प्रकृति के कार्य बहुत होते हैं। बुद्धि के कार्य मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र, ये 8 हो गए। अणिमा, गरिमा, लगिमा, ईशित, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराकंप, ईशित, वसित, ये भी 8 हो गए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, ऐश्वर्य, ये भी 8 हो गए।
और प्रजापति, देव, गंधर्व, रक्ष, यक्षस, पितृ, पिशाच, ये भी देवता 8 हो गए। इस प्रकार से 8 हो। दया, शांति, अनसुईया, शौच, मंगल, कार्पण, आश्रया, ये भी 8 हो गए। इनसे ये अष्टक कहलाते हैं। इन अष्टकों से युक्त है। षड्भिर, तो 6 के द्वारा, तो 6 कौन से हो गए? यहाँ षड्भिर है तो कहते हैं नेमि 1, त्रिवृतम 2, षोडश 3, शताधारम 4, विंशति प्रत्याभि 5, अष्टक 6। इन 6 से युक्त है। विश्व रूप एक पासम, जो विश्व रूप है, विश्व रूप ही एक पास है। विश्व रूप एक पास मतलब पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी के प्रति आसक्ति वाला विश्व। जहाँ पर आसक्ति हो गई वो विश्व रूप हो गया, है कि नहीं? जहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्वर्ग है, पुत्र है, अन्नादि रूप से विषय भेद से, ये विश्व रूप ही एक पास है, नाना रूप वाला, इन कामना विशेष है। तो विश्व रूप ही एक पास है। ऐसे पास को, यानी जहाँ जहाँ पर कामना है वहाँ पर व्यक्ति आसक्त हो जाता है, वो पास कहला जाता है। बंधन, पास है नहीं बंधन, रस्सी। तो विश्व रूप ही आसक्ति ही, यहाँ पर कामना ही एक पास है। ऐसे कामना रूप पास को, विश्व रूप कामना एक पास को उन ऋषियों ने जाना। कहते त्रिमार्ग भेदम, 3 मार्ग भेद वाले उस विश्व रूप को जाना। 3 मार्ग कौन से हैं? धर्म, अधर्म और ज्ञान। धर्म मार्ग, अधर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। इन 3 मार्ग वाले त्रिमार्ग भेद को उन्होंने ऋषियों ने जाना। द्वि निमित्तम, एक मोह, 2 का निमित्त है, तो पुण्य और पाप है। कहते हैं ये पुण्य पाप का निमित्त का एक मोह ही कारण है। मोह से ही व्यक्ति पुण्य करता है, मोह से व्यक्ति पाप करता है। ऐसे उसको 2 निमित्तक है, दोनों का निमित्त कौन है? मोह, एक मोह। पुण्य पाप का निमित्तक एक मोह, उस मोह को उन्होंने जाना। तो यहाँ पर कहता क्रिया तो है नहीं, कैसे जाना? कहता अधीमा, एक आगे क्रिया, अगले जो मंत्र में क्रिया है अधीमा, तो उस अधीमा को अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। आगे के मंत्र में भी छोटा है ना ये, 5वें में अधीमा, 5वें मंत्र में अंतिम में अधीमा क्रियापद है, उसको, वो क्रियापद को यहाँ पर अध्याय कर लेना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने, उन ऋषियों ने जाना जो इकट्ठे हुए थे, वे ब्रह्मवेत्ता हुए थे, है कि नहीं? अब इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कल होगा।